हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी अभी तक तो ठीक ठाक हैं। और ये वीडियो है 8 सितंबर का और दिन है शनिवार का। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 10 सितंबर को, क्योंकि 8 सितंबर तक तो ठीक था, लेकिन अभी मुझे बुखार हो गया है। तो जी मुझे कोल्ड भी हो गया है और बुखार भी। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी लगे तो इसे इग्नोर कीजिएगा। सुबह सुबह का टाइम है, प्लाट का मैं करके आ गई थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। तो आज ही बच्चों को खाने थे नमकीन चावल। रात को ही बोल के सोए थे कि हमें सुबह नमकीन चावल चाहिए। तो हमेशा मैं कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मन किया कि चलो चूल्हा जला लेते हैं, चूल्हे पर खुले चावल बनाऊंगी नमकीन। और फिर ये है कि मैं एक दो काम इनके तैयार हो के करूँगी स्कूल के, तब तक मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, फिर मैं मंदिर चली जाऊँगी। तो भैंसों का जो होता है, उनको बंदर बहाने से पहले तक का गोबर वगैरह डालना, हरा डालना, दूध निकालना, वो सब सारा हो गया था, अंदर की साफ़ सफाई। अब बस उनको बाहर से अंदर बांधना है। तो पहले बच्चों को भेजते हैं स्कूल, फिर उसके बाद देखते हैं। तो मैं लग गई हूँ आज चूल्हे पर अपनी फेवरेट डिश तैयार करने में। तो वैसे सभी खा लेंगे चावल, लेकिन ये है कि रोटियां तो फिर भी बनानी ही पड़ेंगी। तो जी पहले चावल बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी चूल्हे में आग जल रही है। मैंने अपने जब तक पतीला हमारा गर्म हुआ है तब तक मैंने अपने टमाटर, हरी मिर्च और आलू कट कर लिए हैं। प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ। तो फिर वैसे मेरी मजबूरी नहीं है प्याज वगैरह यूज़ करने की, मैं खाती नहीं हूँ, बस ये है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अगर घर में नहीं बनाऊँ तो अच्छा लगता है व्रत के दिन। लेकिन आज ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं था बनाने को। तो फिर मुझे बाद में तो किंसू की दादी के लिए प्याज की चटनी ही बनानी पड़ी मिक्सी में। तो जी ये जानबूझकर तो हम करते नहीं हैं, कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए किया। तो अभी सीलन है, मौसम ख़राब है, इस वजह से आग इन दिनों में बड़ा परेशान करती है। तो आग जल गई है और तेल गरम हो गया है। तो अभी मैं लगा दूँगी तड़का। तो मैंने सारी टमाटर, हरी मिर्च और आलू को साथ में ही मिक्स कर दिया, क्योंकि मैंने अभी चावल धोए नहीं हैं। तो पहले मैं इनको अच्छे से आग जलाकर सारे मसाले डालकर पकने के लिए रख दूँगी। जब तक ये पकेंगे तब तक मैं अपने चावल वगैरह धो लूँगी। तो थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाल दिया ताकि मसाले जले नहीं। तब तक हमारे आलू है ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी अभी बना लेते हैं चाय। और मेरे चावल पक गए हैं, मैं पतीला उतार कर लेकर आ गई थी। चूल्हे पर वैसे बनते जल्दी ही हैं। तो फिर मैं पहले किंसू से टेस्ट करवा रही थी कि कैसे बने हैं। चख तो लो, अगर नमक मिर्च की थोड़ी कमी लगेगी तो मैं फिर से डाल दूँगी। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बने थे, क्योंकि डेली में हम जो खाना बनाते हैं तो उसका आइडिया हमें हो ही जाता है। तो मेरा व्रत है, मैं चाय पीऊँगी नहीं, मैंने किंसू के पापा के लिए बना दी है। पिछली बार जितनी ऊपर बिठा ले प्लेट ने के खा रही सुनो ही ना मेरे को। बढ़िया बन गया। तो अभी किंसू को टेस्ट करा दिया है, बिल्कुल ओके है चावल। तो मैं इनको लगा दूंगी टिफ़िन में। गरम है थोड़े से तो टिफ़िन में बंद नहीं करूंगी इनको, मैं वहाँ बेड पे रख दूंगी। पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है।
तो जब तक चाय पियेंगे तब तक ये भी ठंडे हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपना घर का थोड़ा बहुत काम था वो निपटाया और मैं मंदिर होकर भी आ गई थी। मैं बच्चों के साथ ही चली गई थी मंदिर में, क्योंकि चावल बना दिए थे, किंसु की दादी को भी दे दिए थे और प्लाट में भैंसों का वैसे कर दिया था। मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो रहा था तो इतनी जल्दी भी नहीं थी ठंडे मौसम में अंदर बांधने की, तो इस वजह से फिर मैं टाइम था और साथ के साथ नहाकर उनके साथ चली गई। पहले उनको तीनों भाइयों को स्कूल में ड्रॉप किया और फिर हम चले गए सीधे मंदिर। मंदिर से आते ही मैं लग गई हूँ अपनी थोड़ी सी साफ़ सफाई में। अभी तो पता नहीं कुछ दिन से क्या हो रहा है, सफाई का बहुत अच्छे से सवार हो गया मुझ पे। तो बस पता नहीं क्या है, डब्बे अभी 3-4 दिन पहले ही साफ़ किए थे और इन पे इतनी मिट्टी गिरा रखी थी ऊपर से कड़ी से, तो मैं उनको झाड़ रही थी। तो जो मसाले मुझे नहीं चाहिए अभी महीनों तक, वो मैंने रख दिए है इस कंटेनर में। ये भी ट्रांसपेरेंट है तो मुझे ज़रूरत होगी तब निकाल लूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। मौसम में एकदम बिल्कुल ठंडा था, मैं सॉरी आपको दिखाना मुझे याद नहीं रहा। तो अभी चाय बनती है तब तक अपने बर्तन लगा लेते हैं और फिर चाय पियेंगे और अपने बाकी के काम करेंगे। वैसे तो मुझे रोटियां भी बनानी है, लेकिन रोटियां बस 2-4 ही बनानी है, क्योंकि किंसु के पापा भी चावल खाएंगे और किंसु की दादी ने खा लिए हैं। बस थोड़ी बहुत रोटियां उनके लिए ही बनानी है, बच्चे भी आकर दही चावल ही खाएंगे। तो पहले आराम से बैठ कर पीते हैं चाय। और आज ना मैं रात को पानी पीना भूल गई थी, तो इस वजह से सुबह उठी जब मेरा गला सूख रहा था तो मैं थोड़ी जल्दी ही चली गई थी मंदिर में। तो जी चलिए अभी पीते हैं चाय, फिर देखते हैं अपने काम। तो व्रत है और घर में ऐसा कुछ खाने का भी फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने चाय के साथ 2 गुड़ की डली निकाल ली है। किंसु के पापा भी लेंगे और मैं भी, क्योंकि ये है कि मुझे उंगली की अपनी दवाई लेनी है। मैंने 2-4 खुराक एक्स्ट्रा मंगाई थी। तो जी उसके बाद फिर मैं पशुओं को भी अंदर बांध के आ गई थी। मौसम ख़राब था तो झाड़ू लगाने का काम तो नहीं था, बस उनको पिलाना था पानी और अंदर बांधना था। तो पशुओं का काम ज़्यादा नहीं रहता है परेशानी वाला, बस अपना घर का ये चुटर पुटर ही हमारे काबू में नहीं आता। पूरा दिन क्लीनिंग इधर से उधर। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी काम मेरा सारा निपट गया है, काम सारा हो गया है और अभी मैं आई हूँ अपनी चाय बनाऊंगी। एक काम बचा है बस, और वो है कपड़ों का। कल कपड़े धोए थे तो कुछ थोड़े से गिले हैं मेरे ही सूट, तो वो मुझे धोने मतलब घाम में सुखाने हैं। और पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे लेनी है दवाई। उंगली तो मेरी ठीक हो गई है, लेकिन आज अंगूठा तैयार हो गया। मौसम की वजह से है ये, वैसे दर्द नहीं है शायद। तो मैंने पहले ही एडवांस में ही दवाई अपनी 2-3 खड़की एक्स्ट्रा मंगा ली है, कहीं फिर इसमें भी 10-15 दिन के लग जाए। और अंगूठा है दूध निकालने में तो इसका ही यूज़ होता है, तो इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं सरेगा। तो मैंने मंगा ली है और अभी बस मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। तो मैं पहले अपनी चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। काम सारा हो गया है और ये काम करते करते आ गया था चूड़ी बेचने वाला, तो मैंने छोटी सी शॉपिंग कर ली है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने चूड़ियाँ खरीदी हैं। वैसे तो ड्रेसेस पे लेते ही रहते हैं, लेकिन अभी
जब चूड़ियों को के पास खड़े होते हैं ना, तब उनका कलर याद नहीं आता कि कौन सा कलर चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की है आज। कलर तो वैसे काफ़ी चाहिए और मुझे ना ज़्यादा प्लेन चूड़ियाँ ही पसंद आती है। तो ये देखिए, कैसा दिख रहा है आपको। ये वाला कलर है, ये गोल्डन गोल्डन सा ही है, शाइनिंग है इसमें। ये आप डेली यूज़ में डाल सकते हैं। मैंने 1 दर्जन ये ली है। और 1 दर्जन ली है ये येलो, क्योंकि आजकल येलो सूट मेरे पास कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो उन्हें मिक्स करके डालने के लिए ये वाली चूड़ियाँ ली हैं। और 1 दर्जन से ज़्यादा ही हैं ये रेड वाली, तो ये वाली ली है मैंने। आप इनको जैसे इस तरह से मिक्स करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छा लग रहा है वैसे, है ना। तो ये आप इस तरीके से भी मैच करके डाल सकते हैं। येलो कलर और रेड कलर एक कॉमन सा कलर है, और मेरे पास ना येलो कलर की सलवार ज़्यादा हैं, तो इस पर मैचिंग सूट कई तरीके के हैं, तो ये सब पर चलेगी। अकेले भी डाल सकते हैं। और अभी मैं आपको इनमें गोल्डन में ये डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये गोल्डन के साथ मिक्स करके मैंने एक अपना सेट बनाया है। ये देखिए नज़दीक से, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। ये देखिए, और ये गोल्डन चूड़ियाँ हैं ना, इसमें शाइन बड़ी जोर की है, और इनका ख़राब होने वाला भी कुछ ऐसा फंडा नहीं है। तो मैं अभी इनको लगा देती हूँ। ये देखिए, काफ़ी देर से लगे हैं ना गए। तो जी चलिए अभी चाय पीते हैं, और फिर कपड़ों का ढेर। और जी चाय वगैरह तो पी ली है, और कपड़े इतने सारे, बस इनको देखकर चक्कर आ जाए। वैसे इतने होते तो नहीं हैं, लेकिन उंगली में दर्द था, इस वजह से ज़्यादा हो गए थे। तो ये अभी फटाफट से लग जाते हैं अपने कपड़ों को फोल्ड करने में। सामने चला रखा है किंसू के पापा ने टीवी, वो इधर ही लेट रहे हैं खाट पे, और मैं साथ के साथ लगी हूँ फोल्ड करने में। कुछ कपड़े बाहर धूप में डाल रखे हैं, अभी बंदर नहीं हैं हमारे यहाँ, पता नहीं किस साइड गए हुए हैं। तो जी बच्चे आएंगे तब तक मैं ये काम, ये है कि फ़ोल्ड करके रख दिए बेड पर, तो फिर जब टाइम लगेगा इधर उधर जाती हुई इनको इनकी जगह पे लगाती रहूँगी। तो बस टीवी हो या फ़ोन, हमारा थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता ही है। तो बार बार टीवी में किंसू के पापा ने कुछ चला रखा था, तो उसमें इंटरेस्टिंग था, तो हम वो देख रहे थे। और अभी टीवी देखते देखते किंसू के पापा के मूड में आया कि आलू का हलवा खाना है। तो जी खाना है तो बनाना भी पड़ेगा, तो वो झट से लेकर आ गए थे आलू, और अभी मेरी ड्यूटी लग गई है हलवा बनाने की। तो जी फरमाइश है पति देव की, तो बनाना तो पड़ेगा ही, पति की हो, बच्चों की हो, या हो सास ससुर की, हमारा काम तो है फरमाइशें पूरा करना। तो जी चलिए अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं और झटपट से बना देते हैं आलू का हलवा। मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे भी आलू का हलवा अच्छा नहीं लगता है, और बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो बस मैंने इतना ही बनाया है, ये खा लेंगे, और किंसू के दादा दादी को दे दूँगी। तो इसमें मैंने डाल दी है खांड और थोड़ा सा दूध, अपने आप ज़रूरत के अनुसार डाल लीजिएगा। तो जी अभी मेरा हलवा बनने को है तैयार।
तो जी जब तक मेरा हलवा बनकर तैयार हुआ, निशांत भी स्कूल से आ गया था, तो अभी इनकी राय ले लेते हैं कि कैसा बना है। तो निशांत वैसे तो खाता नहीं है, लेकिन टेस्ट तो कर ही लिया था, कह रहा था कि मम्मी अच्छा बना है। और ये तो खाते ही हैं, तो इनको तो अच्छा लगना ही था। मैंने वैसे काफ़ी दिनों के बाद बनाया, पिछली गर्मियों में ही बनाया था एक बार। तो जी अभी टेस्ट कर लेते हैं हलवा। तो ये ज़्यादा इशारों में ही बात करते हैं। ये बोल रहे थे कि एकदम परफेक्ट बना है, क्योंकि इनके मन की हो गई। और वैसे तो ये बनवाते नहीं हैं, लेकिन इनके ना साइड में वो हो गया है खाले वगैरह, तो इनसे रोटी खाई नहीं जा रही थी। और आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हलवा बनाया था दोबारा से फिर। तो जी वो पति की फरमाइश थी जो पूरी करनी थी, और ये थी हम सब की फरमाइश, क्योंकि बच्चे हलवा नहीं खाते हैं आलू का, और मैं भी नहीं खाती हूँ। तो दिन में तो मैंने दोबारा बनाया नहीं, क्योंकि मेरा फास्ट था, फिर मैं रह जाती। इसीलिए मैंने रात को फिर सूजी का हलवा बनाया सबके लिए, और मैंने इसी से अपना व्रत खोल लिया। तो जी बस आज का दिन तो हमारा कुछ ऐसा ही रहा। कैसा लगा हमारा व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हलवा है तैयार, आ जाइए आप भी खा लीजिए। जय राम जी की।